सो अस्सलाम वालेकुम है एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहना। सुबह सुबह का टाइम है और तगड़ी भूख लगी है। फ्रेश क्रीम साथ में रोटी और एक कैपुचिनो लेता हूँ। बहुत हैवी नाश्ता 3-4 दिनों से किया है। मैदे का भी थोड़ा स्ट्रेस कम करता हूँ, तो एक फ्रेश क्रीम और एक वो देसी घी वाला रोटी उधर यमानी होटल से लूँगा और साथ में शहद लूँगा। तो आज बिल्कुल सादा नाश्ता करूँगा। तो आओ चलते हैं सुपरमार्केट के अंदर। तो इसके अंदर बहुत अंधेरा लगता है। बिजली नहीं है क्या? बिजली नहीं है क्या? बिजली नहीं है? नहीं है। कुछ तक सामान तो खराब नहीं हुआ है। कब? अभी नहीं है, पहले से नहीं। अभी दिया। हाँ? इक्कीस में डाल दो। ये कितने का है? ये छोटा होगा। चलो ये दे दो। कितना हो गया दोनों का? होटल में सांस लेना महाल हो गया था। बिजली गायब हो गई थी, तो जो मसाले और मिर्च ये चीज़ें यूज़ करते हैं ना, उसका अंदर धुआं भरा हुआ था। कसम से सांस लेना महाल हो गया था। सुबह सुबह का सनराइज, यार सनराइज और सनसेट मुझे बहुत पसंद है। दोनों टाइप पे आईफोन की वीडियोग्राफी कमाल की होती है यार। ये बस वॉकिंग डिस्टेंस पे रेयान भाई की कैपुचिनो है। अगर सुबह इसके हाथ का एक चस्के, एक मज़े वाला कैपुचिनो का अलग स्वाद है। ये जो पहले वाला है ये। तो रेयान भाई सुबह सुबह सफाई में लगा है। मैं आता है तुम नहीं होता है, मैं आता है तुम नहीं होता है। यार गायब हो किधर? एक स्पेशल कैपुचिनो बनाओ, सर में दर्द हो रहा है। स्पेशल नाश्ता गाड़ी में। मेरे ख्याल से आगे ट्रैफिक का ममनू खड़ा है। ये देखो सामने ये वाला गाड़ी वाला भी खड़ा है। भाई के पास छोटा रुख्सा है। नहीं फिर मुझे कैपुचिनो कौन देगा? घर में आपको गाड़ी सिखाएगा, कैपुचिनो कौन बनाएगा? यार फिर तो तुम दूसरा गाड़ी पकड़ेगा। नहीं आसान है, इतना मुश्किल तो नहीं। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ यार, क्या मुश्किल है। सो ये मैंने हनी लिया, असल शहद, और ये मैंने फुल क्रीम किश्ता लिया, और साथ में मैं वो यमानी होटल से मैंने एक रुमाली रोटी ली है, देसी घी वाला। तो चलो मैं नाश्ता करता हूँ, मिलता हूँ नाश्ते के बाद। सो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता तो हो गया। अब भी थोड़ा सा टाइम है, पता नहीं इसमें चार्ज है भी कि नहीं। इसमें तो चार्ज नहीं है, लेकिन मैंने अभी चेक किया, अभी भी 20 मिनट है मरूर की जाने का, ट्रैफिक पुलिस की जाने का। सो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मज़े से किया। हनी तो बच गई, और इसकी सफाई अभी करनी है, क्योंकि अगर गाड़ी साफ ना हो तो मुझे तो खुन्नस लग जाती है। मेरे भाई से हाथ साफ करते हैं। साफ सुथरी गाड़ी हो ना तो बंदे की फ्रेश फील होता है, मज़ा आता है, चलाने भी में मज़ा आता है। गाड़ी में थोड़ा सा डस्ट हो, गंदगी हो तो बहुत मुश्किल है। मैं तो चला ही नहीं सकता। मैंने गाड़ी अभी खाली की सुबह के टाइम में, तो उस बंदे को दूसरा ट्रिप भी चाहिए। उसने ऑलरेडी मुझे 500 रियाल दिया हुआ है, 500 रियाल का नोट दिया। 20 रियाल उसने एक्स्ट्रा दिया कि भाई मुझे पानी की ज़रूरत है और तुम जाके गाड़ी भर के दोबारा आओ। मोबाइल में चार्ज नहीं है। ये मैंने सॉकेट लिया हुआ है 24 वाट का, और मरूर वाला चलता है। ये 7 बजकर कितना 15 मिनट है। मरूर वाला 8:30 बजे जाता है। तो चलो वेट करते हैं क्या। ये जो साइड
में बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये पहले मक्का की ड्राइविंग लाइसेंस वाले स्कूल था। यहाँ मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया है 2010 में। यहाँ से ये बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रहा है मेरा, यहाँ से मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। खैर अब तो ये पुराना हो गया, अब दूसरा नया बन रहा है शराय की तरफ। गाड़ी लोड हो रही है, इसके बाद मैंने अपनी गाड़ी लगानी है। मैं ताहिया पहुँच गया हूँ, सुबह सुबह का टाइम है। ये भी अपना इंडियन ब्रो है, बहुत अच्छा लड़का है, एहसान नाम है इसका, यूपी से, उत्तर प्रदेश। सो गाड़ी तो मैंने लोड किया है, लेकिन यहाँ पर पोपट है, सिस्टम थोड़ा हैंग हुआ है, इसलिए इतना मेरा रास्ता आगे पूरा ट्रैफिक जैम है। शुक्र है हम लोग तो निकल गए। बाकी क्लीनिंग के बाद ये है बैड बॉय की लुक। वैसे ये ब्लू इंटीरियर आंखों को बहुत प्लेजेंट लगता है। चलो चलते हैं अपने कस्टमर की तरफ। तो इधर आ गया वो बंदा, उधर एटीएम के लिए रुक गया क्योंकि उसने पैसा निकालना था एटीएम से। तो चलो थोड़ी देर उसका वेट करता हूँ ताकि वो आ जाए और फिर आगे घर की तरफ चले जाए। तो गैस स्टेशन का पता है कि तुम उधर रुक जाओ इस गैस स्टेशन पे, तो मैं आ रहा हूँ। सो ये इनोवा गाड़ी वाले वो आ गया, तो हम भी पीछे पीछे जा रहे हैं अभी। सो हम लोग बिल्कुल हयर राशिदिया में आ गए, बिल्कुल लास्ट में आ गए। और ये जो आगे बाढ़ लगी है इसको शबक मजाज कहते हैं, और ये जो पहाड़ी सिलसिला है उसकी दूसरी तरफ अबजेदी है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मार्केट लगता था सामान बेचने का, और इस पहाड़ी के उस तरफ अबजेदी है, वहाँ पर कुरैश उनका एक कुआं भी है जिसमें अब भी पानी है, हल्का हल्का पानी अब भी है। चलो किसी दिन अबजेदी का कस्टमर मिल गया तो उसका मैं पूरा डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। ये बिल्कुल दायरी, ये बिल्कुल राशिदिया सेक्टर 2 की 4 नंबर ब्लॉक पे हम लोग आए, जो कि बिल्कुल आखिर पे है। ये जो गाड़ी अभी चल रही इनोवा, यही गाड़ी में पीछे उसका घर है। अगर मैं उस तरफ से लगा लेता तो गाड़ी में पानी बचता, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि पानी बच जाए, नहीं तो बड़ा रिस्क है गाड़ी की कल्टी होने की। ओके, बिल्कुल आखिर में शबक मजाज के साथ है। और शबक मजाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ पर मंडी और सामान की खरीदो फरोख्त हुआ करता था। और दूसरी साइड पे इसकी हयल अबजेदी एक एरिया है जिसमें अब भी कुरैश का कुआं मौजूद है, एरिया मौजूद है। तो जनाब गाड़ी मैंने खाली करके लगाया हुआ है, सो अभी गाड़ी खाली हो रही है। पैसा उसने दे दिया 220 रियाल बाकी है। तो खासी पूछताछ उसने की मेरे से कि पानी पुराना है या नया है। तो पानी में पुराने नया तो नहीं होता। मैंने उनको बताया कि यार मैं अपने कस्टमर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसको डाउट पड़ गया। तो पानी उसने चेक किया, क्योंकि हो सकता है एक मछली पूरी तालाब को गंदा कर देती है। उसके साथ पहले किसी ने धोखा किया हो, इसलिए वो बेचारा पूछ रहा था, वरना बंदा बहुत स्वीट था। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तो खाली हो गई। मैं वापसी पे हूँ, चलता हूँ ताहिया की तरफ। यार 2 दिन से गर्मी है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, गर्मी है। तो मैं एक और कस्टमर अभी बड़ी पानी की ज़रूरत है, उसको बार बार फ़ोन कर रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी वाला दरमियान में खड़ा, मेरे ख्याल से फिर सिस्टम हैक हुआ है, इसलिए काम नहीं कर रहा है सिस्टम, और गाड़ी लोड है। वो कस्टमर बेचारा इंतज़ार कर रहा है, बार बार फ़ोन लगा रहा है। तो बहुत बुरी हाल है यार, देख क्या होता है। ये मेरा तीसरा कस्टमर है। अभी उस गाड़ी मेरे ख्याल से खाली है, लेकिन प्लस पॉइंट क्या हुआ, ये जो गाड़ी के पीछे ये वाला घर नज़र आ रहा है, ये बंदे को भी मैंने भी नंबर दिया, इसको भी पानी की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले इधर चेक करता हूँ। नहीं, अभी पानी हल्का हल्का चल रहा है, खाली नहीं हुआ है। इस बंदे ने काफ़ी वेट भी किया। ये मेरा बहुत पुराना ज़बान है, 4 साल का पुराना कस्टमर है मेरा। सो मैं राशिदिया सेक्टर 2 में हूँ। यार पानी ख़त्म हो गया। मैंने जैसे ही लाई इधर डाला इस दरख्त को पानी देने के लिए, मुझे पता नहीं यार, यहाँ पर सामने देखो मधुमक्खियों की चक्का है यार।
So all good, everything close. यार मैं देखो, मुझे पता ही नहीं था यार इधर मधुमक्खियों की छत है यार। मैं इसके चक्कर में, इसको पानी देने के चक्कर में अब स्वेलिंग ना हो जाए। इधर एक जगह इधर काटा, एक इधर काटा, एक जगह इधर काटा, क्या जलन हो रही है यार। अनजाने में हुआ सब कुछ यार। इस झाड़ को पानी देने के चक्कर में मैं खुद झाड़ बन गया यार। मैं जब भी आता हूँ इस झाड़ को पानी जरूर मैं देता हूँ। ये मेरा जब पानी खाली होता है ना, पाइप में पानी बच जाता है तो मैं उसमें डाल के उसको उस झाड़ को देता हूँ। जो कि ये पहले बहुत छोटा था, माशाल्लाह बहुत बड़ा वो है। मैं जब भी आता हूँ 15 दिन बाद में इसको खामा में पानी देता हूँ। लेकिन अभी मुझे पता नहीं था यार उस झाड़ के अंदर दूसरा छाता बना हुआ है मधुमक्खियों की। जैसा ही मैंने लाइट पहनगा ना, मेरे मुंह में सब वो यार 3-4 जगह काट दिया, बहुत स्वेलिंग हो रही। अब ये इधर टुम्मा ना बन जाए, बहुत पुराना ये हालत ख़राब हो जाएगी। यही मधुमक्खी तो, शहद वाली मधुमक्खी तो मेरे ख्याल से इतनी पॉइजनस नहीं होती, लेकिन यार जलना बहुत हो रहा है, जैसा बंदा कोई सोई मार देता है ऐसे जलन हो रहा है यार। सो आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माई कस्टमर, लेकिन उस वहाँ जाने से पहले मुझे यहाँ पर सामने अफगानी वही का होटल है, मतम गंदूश नाम है, मतम गंदूश, जो हयर राशिदिया सेक्टर 2 में है। तो इधर चल के कुछ चावल और ग्रिल मुर्गी खाते हैं, फिर बाद में उधर जाऊँगा ज़बान खाली करने के लिए। बहुत लगाया और 2:30 बजे का टाइम है, 2:30 का टाइम है। इससे अच्छा कोई और मौका नहीं हाथ लग सकता। इधर से खाना खाएंगे और फिर जाऊँगे उधर गाड़ी खाली करूँगा। देखो अपना दूसरा भाई इधर खाना खा रहा है, ये सामने होटल गंदूश। सो मैंने खाने का प्लान कैंसिल कर दिया। पहले इधर मैं गाड़ी खाली करता हूँ, पानी उतरवाता हूँ गाड़ी से, फिर वापस ही खाना खाएंगे, आराम से बैठ के खाना खाएंगे। सो ये वाला घर है और ये खजाने जिधर कुर्सी लगी है गाड़ियों की। तो जल्दी से इधर गाड़ी खाली करता हूँ और चलता हूँ वापस होटल पे। तो मैं गाड़ी खाली करके वापस मतम पहुँच गया हूँ। सो खाना आ चुका है, खाने में अल्फाम मारूस और साथ में ताकोस चटनी, लेमू और प्याज। तो चलो बिस्मिल्लाह करके मैं शुरू करता हूँ। पेप्सी वो ला रहा है, मिलते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो हो गया, अच्छा खासा माशाल्लाह बहुत लजीज खाना था। बेड बॉय का यहाँ पर है, तो मैंने साथ में 2 पानी एक्स्ट्रा और एक मैंने लस्सी भी साथ में ले ली। इसको फिर थोड़ी देर बाद पियेंगे लस्सी को। तो चलो चलते हैं वापस ताहलिया की तरफ। सो ताहलिया से निकलते ही मुझे ये ज़बून मिला था, हयर राशिदिया सेक्टर 2 का। सो अल्हम्दुलिल्लाह सेफली मैं तो इधर पहुंच गया हूँ, लेकिन पीछे आखिर में टैंकी वाले जो टायर है राइट साइड वाले, तो उसमें एक फसूड़ा पड़ के आपको दिखाता हूँ। सो फसूड़ ये है, ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये सारा ऑयल है। सो मेरे ख्याल से इसके अंदर जो बेरंग होता है, बॉल बेरंग, वो टूट गया है। तो अब किसी भी तरीके से इसको मैं इंशाल्लाह यहाँ पर किसी भी तरीके से खाली करता हूँ और यहाँ से सीधा आराम से घर जाता हूँ। कल सुबह इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये कोई और नुकसान के, मोटा नुकसान 1000, 11, 1200 तक ये जाएगा ये नुकसान। सो अभी गाड़ी खाली हो रही है। सो मुझे ताहलिया से कस्टमर मिला था, तो अभी गाड़ी खाली हो रही है और आराम से चलता हूँ, क्योंकि पूरा रास्ते में मैं जैसे ही अभी गाड़ी लगाया तो मुझे इसका स्मेल महसूस हो रहा था। मैंने बोला क्या है। बाकी यार अभी मैंने अब्दुर्रज़ाक की स्टेटमेंट सुनी है ऐश्वर्या राय के ऊपर जो उसने दिया हुआ है। तो यार पाकिस्तान में करप्शन, महंगाई, बेरोज़गारी, तो आम आवाम के साथ पाकिस्तान में क्रिकेट टीम के जो साबिक़ खिलाड़ी है उनकी भी हालत बड़ी टाइट है। इसलिए वो इस तरह बचगाना हरकतें कर रहे हैं, छोटे बच्चों वाला हरकतें कर रहे हैं। यार बात क्रिकेट की हो रही है, लेकिन वो ऐश्वर्या राय के पीछे पड़ रहा है। वो एग्जाम्पल ऐश्वर्या राय का दे रहा है। इतनी घटिया बात कोई नहीं कह सकता है।
मैंने मैकेनिक से बात की है जिससे मैं काम करता हूँ, इंडियन है, उसका नाम अब्दुल रहीम है, दूसरा उसके साथ मोहम्मद ताज, जो दोनों हैदराबाद, ये बहुत अच्छा मैकेनिक है। तो अभी मैंने उनसे बात की, उसने कहा कि बस गाड़ी खाली करो, आराम आराम से घर जाओ, कल सुबह लेके आना, हम लोग इंशाल्लाह खोल के देखेंगे क्या सिस्टम है। लेकिन मुझे अब पता है कि दोनों जो बेरंग है पाए के अंदर वो दोनों टूटे हुए हैं। बेरंग को अरबी में रोमान कहते हैं। सो दोस्तों मैं तो घर पे आज बहुत जल्दी आ गया, 10 बजे का टाइम है, मैं जल्दी में आ गया। वो इसलिए क्योंकि पीछे टांगी के जो टायर है मेरे ख्याल से उसका जो बेरंग है उससे ग्रीस निकला हुआ है, तो उसका कोई लफड़ा है। मैंने गाड़ी लोड नहीं किया, मैंने क्या अभी गाड़ी लोड करके रास्ते में अगर टायर निकल गया या कोई और मुश्किल होगी तो उससे अच्छी बात है कि कल जाके मैकेनिक से इसको चेक भी कराऊंगा। सो आज शाम का डिनर है कोक, और मैंने साथ में मंगाया मैगी, शकरकंदी और मिक्स वेज, जो कि बहुत फेमस है और मेरा फेवरेट है। तो चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं इसको खाता हूँ और मिलता हूँ आपके साथ। तो ये थी आज की वीडियो, मिलती है किसी एक नए खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी।